आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से राम की वापसी होती है उनके आश्रम में और वो सीता को इधर उधर ढूंढते हैं, पर वो सीता को नहीं देखते तो किस तरीके से विलाप करते हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है जटायु की मृत्यु। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राम को इस प्रकार दुख से कतार और शोक सप्त देखकर लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अपना धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां तो आती ही हैं, किंतु परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती हैं। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो ही जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रथम की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारिणी प्राणी कैसे बच सकता है? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं ना कहीं तो हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण के सारभरवित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चल दिए। जब वो वहां गए तो मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वतकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काट डाला है और मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष और उसके बाण हैं। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा हुआ है। यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी ये दशा कर दी है। वह रावण विश्वा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रुध गया, आंखें पथरा गईं और उसके प्राण बेखुर उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ। राज छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। उनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं इनका देह संस्कार अपने हाथों से करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियों को एकत्रित किया। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। रावण ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली। फिर ध्वज जटायु के शरीर को चिता पर रख बोले, हे पूज्य गृधराज, जिस लोग में यज्ञ एवं अग्निहोत्र
करने वाले, समरण के लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोग को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों जटायु ने गोदावरी यानी कि जटायु को जलाने के बाद जब वो पंचभूत में शामिल हो गए तो राम और लक्ष्मण ने गोदावरी के तट पर जटायु को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये लघु कथा जटायु की मृत्यु पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी।